देखिए, हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था और हम देख रहे थे कि भगवान मतलब भगवान के विषय में बात हो रही थी और बेसिकली परीक्षित महाराज के विषय में बात हो रही थी कि परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण के गुण का श्रवण करने में खासकर क्यों रुचि है। तो बहुत सारी बातें बताई गई थी। एक तो बताया गया था कि उनके जो दादाजी हैं उनको स्वयं को भगवान कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया था, भगवत गीता का ज्ञान दिया था बेसिकली। उसके अलावा स्वयं परीक्षित महाराज की भी रक्षा भगवान ने ही की थी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बताई थी जिसकी वजह से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से भगवान कृष्ण के विषय में पूछ रहे थे। तो हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। देखिए कहाँ पे। हाँ, यहाँ से हमने देखा था। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे से वो अपने जीवन की किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, उसे भगवान कृष्ण में भगवान भगवान कृष्ण के विषय में सुनने में, भगवान कृष्ण के जो भी कार्यकलाप है उसको सुनने में रुचि रखनी चाहिए। और इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान परम सत्य है, परमेश्वर है। ठीक है, तो हाँ ये बात है। देखिए, बहुत सुंदर बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों सिर्फ भगवान कृष्ण के विषय में सुना जाना चाहिए। क्योंकि वे परम ईश्वर है और परम ईश्वर का मतलब ही क्या है? जो सर्वशक्तिमान है। ही इज ऑल पोटेंट। और सिर्फ शक्ति की ही बात नहीं है, सभी ऐश्वर्य भगवान कृष्ण में पूर्ण मात्रा में है। तो बेसिकली सबसे परफेक्ट, परफेक्ट बहुत ही छोटा और लिमिटेड वर्ड हो गया, पर भगवान कृष्ण ही है बेसिकली जिसकी तलाश हर व्यक्ति कर रहा है। और एकमात्र उनके विषय में सुनने से ही, उनकी सेवा करने से व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। तो भगवान सब जगह विद्यमान है। भगवान सभी के हृदय में विराजमान है। और भगवान अपने यूनिवर्सल फॉर्म में भी बाहर भी विराजमान है। और भगवत गीता में जैसा कि बताया गया है कि भगवान मनुष्यों के बीच में अवतरित होते हैं ताकि वे अपनी लीलाओं के माध्यम से मनुष्यों को आकृष्ट करके उनको अपने धाम ले जाए। ये बहुत सुंदर बात है। आप देखेंगे इस जगत में जो भी स्पीशीज है, पर्टिकुलर स्पीशीज मतलब पर्टिकुलर योनि, एक पर्टिकुलर योनि से ही अट्रैक्ट होती है। एक जो बिल्ली है वो बिल्ली से ही अट्रैक्ट होगी, हमने पिछली क्लास में भी देखा था। एक जो मतलब जो भी आप पशु देख लीजिए, पक्षी देख लीजिए, वो अपनी जाति वाले से ही अट्रैक्ट होते हैं। तो 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य ही, मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति भगवान से अपना संबंध समझ सकता है और उसके लिए प्रयास कर सकता है, मतलब अपना संबंध भगवान से जागृत करने के लिए, और भगवान के धाम लौट सकता है। तो भगवान का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वे क्यों मनुष्य योनि में अवतरित होते हैं और मनुष्य जैसी लीलाएं भी करते हैं। लेकिन वो मनुष्य जैसी होती नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ताकि जो मनुष्य है वे भगवान भगवान से अट्रैक्ट हो, भगवान के प्रति लोगों का आकर्षक बने, आकर्षण मतलब बढ़े, इस वजह से भगवान मनुष्य रूप में आते हैं। और अब किसी भी व्यक्ति का भगवान के प्रति अट्रैक्शन होगा तो वो भगवान के विषय में जानने का इच्छुक होगा, और जानेगा तो उसे मालूम चल जाएगा उसको करना क्या है। तो उससे वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, भगवान के धाम लौट सकता है। तो प्रभुपाद जी ये बात बता रहे कि हर किसी को भगवान कृष्ण के विषय में जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए।
और ये जो बुक है कृष्णा बुक, इसका एकमात्र यही पर्पस है कि जो लोग हैं वो जाने कि भगवान कौन है, और उससे ही जो मनुष्य जीवन व्यक्ति को प्राप्त हुआ है उससे उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। अब आगे देखिए, 9th कैंटो में श्रीमद् भागवतम के श्री बलदेव, जो कि, ठीक है क्विज कर लेते हैं एक बार, बलराम जी जो है उनकी माता का नाम बताइए। 1 मिनट रुकिए। यस, बलराम जी की माता का नाम क्या है? आप बताना चाह रहे हैं संध्या माता जी? जी माता जी, रोहिणी। यस, माता रोहिणी। अब आप सोचेंगे क्या बच्चा समझ रखा है हमें बच्चे जैसे क्वेश्चन, पर सच में लोगों को नहीं पता है। मैं मतलब मजाक नहीं कर रही, जैसे मैं कृष्णा बुक घर में भी मतलब पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो घर वालों को भी सुनाते हैं। तो मैं मेरी मम्मी से भी पूछ रही थी, ऐसे ही क्विज कर रही थी, और मम्मी को नहीं पता था कि बलराम जी की माता जी का नाम क्या है। तो ये है, ठीक है। तो माता रोहिणी बलराम जी की माता जी का नाम है, और वे अ, वसुदेव की पत्नी है, ठीक है। अब वसुदेव जो है वो भगवान कृष्ण के पिताजी हैं, और उनकी 16 वाइव्स हैं, 16 वाइव्स, जिसमें से एक है रोहिणी, और वो बलराम जी की माता जी हैं। लेकिन जो बलराम जी हैं वे माता देवकी के भी पुत्र बताए जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एक ही पुत्र है, उस एक पुत्र की दो माताएं हों? तो यही क्वेश्चन महाराज परीक्षित का था सुखदेव गोस्वामी जी से, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बलराम जी हैं वे इस तरह से, उनकी दो दो माताएं कैसे हैं? तो ये इसका उत्तर भी आगे दिया जाएगा इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा। फिर आगे जाके महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से ये भी पूछा कि क्यों भगवान कृष्ण जैसे ही उन्होंने वासुदेव के पुत्र के रूप में मतलब भगवान अवतरित हुए, तो फिर वो तुरंत ही क्यों नंद महाराज के यहाँ पर गोकुल में, वृंदावन में उनके घर में भेज दिए गए? ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारी चीजें आपने स्टोरी सुनी हुई है, पर ये सारे क्वेश्चंस परीक्षित महाराज के दिमाग में चल रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वे ये भी जानना चाहते थे कि भगवान कृष्ण की क्या क्या कार्यकलाप है जो उन्होंने वृंदावन में किए, मतलब क्या क्या लीलाएं भगवान ने की जब, और जब वे मथुरा में थे तब भी वृंदावन में क्या हो रहा था। तो ये सॉरी, मथुरा में भी बेसिकली जब भगवान थे तो वहां पर भी उन्होंने क्या किया। तो ये सारी चीजें वे जानना चाह रहे थे। और इसके अलावा इसके विषय में भी वे जानना चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण ने उनके ही मामा जी का वध क्यों किया, कंस का। अरे ये भी कुछ करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। बट हाँ, इस तरह से जो कंस हैं वे स्वयं उन्हीं के माता के भाई थे, भगवान की माता के भाई थे, देवकी के। लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने अपने ही मामा जी का वध क्यों कर दिया? तो ये सारे क्वेश्चन परीक्षित महाराज के दिमाग में चल रहे थे। उन्होंने ये भी पूछा कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पर अवतरित हुए तो वो कितने टाइम तक यहाँ पर रहे, कितने कितने वर्ष तक यहाँ पर रहे, और उन्होंने द्वारका का जो राज्य है वहां पर कितने टाइम तक भगवान ने मतलब द्वारका में रहे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे 10th कैंटो के बाद में ही सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। और वो जो 10th कैंटो की ये जो लीलाएं हैं
उनको हम यहाँ कृष्णा बुक में पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और वहां द्वारका में उन्होंने कितनी रानियां स्वीकार की। तो एक जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय, वो अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है, करता ही है। तो फिर जो महाराज परीक्षित थे वो इस तरह से जानना चाह रहे थे कि उनकी कितनी वाइफ्स थी, वहां पर कितनी पत्नियां थी। तो हाँ, बेसिकली ये जो बुक है, ये शुकदेव गोस्वामी जी जितने भी परीक्षित महाराज के सारे प्रश्न हुए हैं उन्हीं के उत्तर है, उत्तर इस बुक में हम पढ़ेंगे। ये बात बताई जा रही है। अच्छा, आगे क्या बताया जा रहा है? परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी जी की जो पोजीशन है वो बिल्कुल यूनिक है। ऐसा क्यों? परीक्षित महाराज एकदम परफेक्ट व्यक्ति हैं भगवान कृष्ण के इस तरह के दिव्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए। और वे किस तरह से श्रवण कर रहे हैं? नॉन स्टॉप बस श्रवण किए जा रहे हैं 7 दिनों तक। ना खाने की सुध, ना पीने की सुध, कुछ भी नहीं। तो वो एकदम परफेक्ट व्यक्ति है श्रवण करने के लिए, और सुखदेव गोस्वामी जी एकदम परफेक्ट व्यक्ति हैं कथाओं का प्रवचन करने के लिए, मतलब कथा इस तरह से बताने के लिए। तो जब इस तरह से एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन साथ में आता है तो फिर कृष्ण कथा बहुत अच्छे से रिवील हो सकती है, जो जैसा हुआ भी, और उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो सकते हैं इस तरह की जो वार्ता है। तो देखिए, वास्तव में कृष्ण कथा ही एक ऐसी वार्ता है जिससे हम लोगों, खुद का तो लाभ हम कर ही रहे हैं, लोगों का भी हम लाभ कर सकते हैं। इस वजह से जितना हो सके कृष्ण के विषय में बात करनी चाहिए। अब ठीक है, ये बात हम सुनते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, मैं मजाक नहीं कर रही। आपके पास में, सबके पास कृष्णा बुक होगी, तो आप कृष्णा बुक, हम तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ही, नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा, तो साथ में हम पढ़ रहे हैं। तो आप उसी स्टोरी को, स्टोरीज देखिए सबको पसंद है, तो उसी स्टोरी को आप घर पे बता सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा, स्टोरी सबको बहुत अच्छी लगती है, बल्कि सब इस तरह से रुचि दिखाएंगे, मतलब खुद आगे होके कहेंगे कि अरे ये स्टोरी तो हमको भी पता है, हम भी बता सकते हैं, फिर वो खुद बताने लगेंगे। ऐसा है सच में। तो करके देखिएगा ट्राई, इससे उनकी मति भगवान कृष्ण में लग रही है, सोचिए आप। जैसे अभी नरसिंह देव चतुर्दशी आई थी, तो मैं इसी तरह से घर पे पूछती रहती हूँ, आपको पता है कैसे, ऐसे पता है क्या, मैं मतलब स्टोरी बताती हूँ, तो फिर सब बोलने लगते हैं कि अरे हमको भी पता है, हमको कैसे ही समझ रखा है, हम भी बताएंगे। तो इस तरह से वो बताने लगते हैं। तो उस समय वे कृष्ण कथा बोल रहे हैं, भगवान की लीला इस तरह से बोल रहे हैं, आप सोच के ही बोल रहे हैं डेफिनेटली, तो उनकी मति भगवान में लगी कि नहीं? तो उससे ही बेसिकली व्यक्ति का लाभ हो सकता है। तो ये जो नरेशन है, मतलब जो भी स्टोरीज हम पढ़ेंगे, ये सुखदेव गोस्वामी जी ने कही है जब परीक्षित महाराज अपने देह को छोड़ने वाले थे। तो वहां पर वे गंगा जी के पास में ही उपवास कर रहे थे, वहां पर मतलब थे वे वहीं पर। तो सुखदेव गोस्वामी जी को बेसिकली वो ये अश्योर करवाना चाहते थे कि वे थकेंगे नहीं, इस वजह से वे फास्ट कर रहे थे। देखिए एक बार क्या, इन ऑर्डर टू अश्योर सुखदेव गोस्वामी दैट बाय हियरिंग कृष्णा कथा ही वुड नॉट फील टायर्ड। यस, तो देखिए वहां पर वे उपवास कर रहे थे, और इस तरह से वे सुखदेव गोस्वामी को अश्योर करना चाह रहे थे कि जब मैं कृष्ण कथा का श्रवण करूंगा तो उससे मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा तो उससे फिर भी थोड़ा बाधा आती है, हो ही जाता है ऐसे, कुछ जैसे अन्न खाते हैं तो नींद आती है, होता ही है ऐसा। लेकिन आप देखेंगे एकादशी वाले दिन ऐसा नहीं होता है। जब हम फास्टिंग करते हैं उस दिन अन्न हम नहीं ग्रहण करते,
तो बॉडी भी बहुत लाइट फील करती है और उस दिन नींद भी नहीं आती है। उस दिन मुझे रात को तो सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, नींद ही नहीं आती है क्योंकि थकान ही नहीं होती है उस दिन बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज है। तो हाँ, वो यही बात सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि ये जो खाना पीना है ये एक साधारण व्यक्ति को बाधित कर सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण की ये जो कथाएं हैं ये इतनी अच्छी है, दे आर सो नाइस, कि कोई भी जो व्यक्ति है वो बिना किसी थकावट के बस इनको सुन सकता है, सुनते जा सकता है, सुनते जा सकता है। क्योंकि जब भी वह भगवान की कथा सुन रहा है तो उस समय वह आध्यात्मिक स्तर पर है। आध्यात्मिक मतलब तीनों गुणों से परे, ट्रांसेंडेंटल स्तर पर है, दिव्य स्थिति पर है, स्थित है उस समय। तो कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो व्यक्ति है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है अगर वह कृष्ण कथा को बहुत सीरियसली श्रवण करता है उसका, जैसे कि परीक्षित महाराज ने किया। तो बेसिकली देखिए क्या बात बताई जा रही है कि कृष्ण कथा इतनी इंपॉर्टेंट है, एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं लगती है, और इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत ही ध्यान से सुना जाना चाहिए। तो स्पेशली परीक्षित महाराज तो अपना पूरा का पूरा टाइम सिर्फ कृष्ण कथा श्रवण करने में देना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो देहांत है वो किसी भी समय हो सकता है। तो वो बस और कुछ भी नहीं, सारी चीजें उन्होंने साइड में रख दी, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भगवान की कथा ही सुननी है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें भी बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, वी शुड बी कॉन्शियस कि हमारा भी देहांत कभी भी हो सकता है। ये जीवन, मतलब इस जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि इस समय में यही होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय व्यक्ति दे दे छोड़ सकता है। और इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता व्यक्ति कितना जवान है या कितना वृद्ध हो चुका है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो मृत्यु आए उससे पहले ही व्यक्ति को पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए, जो कि हम कथाओं के माध्यम से होंगे। अब परीक्षित महाराज का जब मतलब जब मृत्यु के समय जब वे श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी से, तो गंभीरता पूर्वक सुन रहे थे, और जब परीक्षित महाराज ने इस तरह से एक्सप्रेस किया, मतलब इस तरह से बताया कि वे बस कृष्णा के विषय में किस तरह से बहुत उत्सुक है सुनने के लिए। हम जैसा कि क्वेश्चन देख ही सकते हैं ऊपर उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस किए, तो बहुत उनकी कितनी तीव्र इच्छा है, बिल्कुल ऐसा बोरिंग नहीं है, थकावट वकावट कुछ नहीं, कितनी तीव्र इच्छा है उनके हृदय में कृष्ण के विषय में सुनने के लिए, वो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को बताई, और सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न थे। देखिए आज की गीता क्लास में प्रभु जी भी यही बता रहे थे, जो रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं, कि प्रभु जी को सबसे ज्यादा प्रसन्न क्या करता है कि कोई व्यक्ति आए, कथा श्रवण करे और भक्ति में वह स्थिर हो जाए। वास्तव में प्रभु जी की बात नहीं है, जो भी भक्त है सभी को यही बहुत अच्छा लगता है कि जो भक्त है वो, कोई भी व्यक्ति या भक्त, वो कथा अच्छे से सुने गंभीरता से और स्थिर होकर भक्ति, बस भक्ति में स्थिर हो जाए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी बहुत प्रसन्न हुए थे परीक्षित महाराज की इस तरह से उत्सुकता देखकर। सुखदेव गोस्वामी महाभागवत है और वे भगवान कृष्ण के विषय में बोलना शुरू करते हैं, जो कि मतलब श्रीमद् भागवतम में जो भी बेसिकली कथाएं बताई गई है, वो ये जो कलयुग का जो प्रभाव है, कलयुग की ये जो इनऑस्पिशियसनेस है, उस उन सारी इनऑस्पिशियसनेस को समाप्त करने वाली है। क्या इनऑस्पिशियसनेस है, जो भी
नेगेटिव बिहेवियर है व्यक्ति का, काम है, क्रोध है, जो भी बेसिकली ये सारी की सारी हमारी इच्छाएं जो हमें परेशान कर देती है, हमारा हृदय जलाती है, इन सब का नाश करने वाली है भगवान की कथा है। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को धन्यवाद कहते हैं कि आप इतनी आपने उत्सुकता दिखाई कृष्ण के विषय में सुनने के लिए। तो अब वे इस तरह से उनका साहस बढ़ा रहे हैं ये बोलकर कि हे प्रिय राजा, आपका आपकी जो बुद्धिमता है, मतलब आप बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि आप कृष्ण के विषय में सुनने के लिए, कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्सुक हैं। तो उन्होंने परीक्षित महाराज को इस तरह से बताया कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन कितना ऑस्पिशियस है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर इनको सुनता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से भगवान की कथाओं को गाता है या सुनता है या इनके विषय में मतलब इस तरह से इंक्वायर करता है, क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं कि ऐसा क्यों किया भगवान ने, अच्छा इसके बाद में क्या हुआ, इस तरह की सारी जो भी दिमाग में चीजें आती है, ये सारी उसकी चेतना को शुद्ध करने वाली है। देखिए शुद्ध चेतना का अर्थ ही क्या है कि मति जो है वो भगवान में लगना, यही शुद्ध चेतना का लक्षण है कि व्यक्ति की जो चेतना है वह भगवान में लगे अधिक से अधिक। इस चीज को देखिए प्लीज, कॉन्शियस थोड़ा होना चाहिए। और आप खुद अपने जो भी दिन में सेवाएं करते हैं उसमें थोड़ा विचार भी करना चाहिए कि आप उसको मैकेनिकल ना करके उसको आप कॉन्शियसली कर रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, जब आप इस तरह से कॉन्शियस होकर सेवाएं करेंगे ना, डीटी वर्शिप हुई, भगवान के लिए खाना बनाना हुआ, भगवान को खाना ऑफर करना हुआ, तो आप कॉन्शियस होकर करेंगे कि भगवान कृष्ण मुझसे सेवा स्वीकार कर रहे हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उनकी सेवा करने का। सच बता रही हूँ, आपका मन इतना एक्सपैंडेड रहेगा हमेशा ही, बहुत आप खुश रहेंगे। कॉन्शियस होकर आप करेंगे तो बहुत जरूरी है ये। तो ये जो भगवान की कथाएं हैं, इस तरह से बताया जा रहा है, ये गंगा जल की तरह है जो कि स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से बह रही है। और ये त्रिलोक, तीनों लोकों को शुद्ध करने वाली है, ऊपर के, बीच के, नीचे के सभी। तो इस तरह से बताया जाता है कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की कथा बोल रहा है तो वह पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाली है। उसको तो शुद्ध कर ही रही है, उसके घर में भी शुद्धता हो रही है, पर वो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाली है, तीनों लोकों को, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी से हमारा जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मुझे बताइए नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करना चाहिए क्या? हाँ बताइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, भागवतम में आता है ना, जो आप समझा रही थी वही बात कि अ, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जो म्रियमाण व्यक्ति है उसको क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक भूल गई, एक और था, क्या स्मरण करना चाहिए। तो ये भी एक्सप्लेनेशन था कि मरने वाले तो हम सब हैं, तो फिर क्या ये जानवरों के लिए भी है। तो नहीं, भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि नहीं दी है, इंसानों को दी है। तो एटलीस्ट और हर क्षण, किसी भी क्षण मर सकते हैं, तो हर क्षण हमें क्या करना चाहिए, क्या सुनना, बोलना, स्मरण करना चाहिए, तो ये बताइए। तो उन्होंने बताया था फिर कृष्ण कथा सुनी। तो ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है भी। बस यही बोलना था। यस, दिस इज लाइक कंप्लीट नेक्टर। इसमें आप लग गए ना तो बस और किसी की भी जरूरत नहीं है, ये मेन चीज है। सब कुछ इससे प्राप्त हो जाएगा आपको, सब कुछ। और सब कुछ तो हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो सिर्फ भगवान कृष्ण चाहिए, वो स्वयं प्राप्त हो जाएंगे हमें, और क्या चाहिए। तो ये सारी चीजें